नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दमदार में। हुआ आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। बरेली में सत्य साई बिल्डर के मालिक बिल्डर रमेश गंगवार पर आईटी ने शिकंजा कसा है। बिल्डर रमेश गंगवार हाउस अरेस्ट किए गए हैं। छापेमारी में ट्यूलिप टावर में 500 करोड़ की टैक्स चोरी के सबूत मिले हैं। इनकम टैक्स की टीम ने सभी के मोबाइल भी जब्त कर लिए हैं। आईटी की छापेमारी खत्म हो गई है। 3 दिन तक की छापेमारी चली। सूत्रों से खबर मिल रही है कि कई आईपीएस, आईएएस और सफेद पोश से रमेश गंगवार के संबंध हैं। सूत्रों के मुताबिक बिल्डर रमेश गंगवार के प्रोजेक्ट में ब्यूरोक्रेसी और नेताओं के हजारों करोड़ रुपए लगे हुए हैं। आईटी की टीम को ट्यूलिप टावर से 3 गाड़ी प्रॉपर्टी, बैंक की रजिस्ट्री, एग्रीमेंट, स्टेटमेंट के दस्तावेज बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि आईटी के एक्शन से शहर के कई बिल्डर बेनकाब होंगे। कई दूसरे बिल्डर कैश, गोल्ड और कागजात हटाने में जुटे हुए हैं। बताया यह भी जा रहा है कि रमेश गंगवार उत्तराखंड के देहरादून में 100 करोड़ से ज्यादा पार्क और सड़क बनवा रहे थे। 100 करोड़ का काम प्रयागराज में भी मिला हुआ है। वहीं बीडीए से 200 करोड़ से ज्यादा का काम रमेश गंगवार की फर्म को मिला हुआ है। फिलहाल अब उन पर आईटी का शिकंजा कसता जा रहा है। और हमारे सहयोगी चितरंजन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चितरंजन, क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? मैं आपको बता दूं, ये रमेश गंगवार बड़े बिल्डर हैं बरेली के, और इन्होंने अपना जाल फैला रखा था और इसी के चलते प्रयागराज में, देहरादून में और आसपास जनपदों में उनके कई सारे प्रोजेक्ट और काम चल रहे थे। इनको सरकार द्वारा ब्लैक लिस्टेड भी कर दिया था, मगर इनको लगातार काम मिल रहे थे। इसीलिए लग रहा था कि आईएएस, आईपीएस लोगों से इनके संबंध हैं और सफेद पोश नेता इनको सहयोग करते हैं। इसी बात को लेकर आईटी लगातार मॉनिटरिंग कर रही थी और मॉनिटरिंग के दौरान उसने ये पाया कि रमेश गंगवार अपना पैसा इधर उधर, जो 2 नंबर का पैसा है, उसको लगा रहे हैं और टैक्स चोरी कर रहे हैं। तो आईटी विभाग को, अभी इनकम टैक्स विभाग को ये पता चला है करीब 500 करोड़ रुपए का इन्होंने गोलमाल किया हुआ है और इसी को लेकर उनके घर से कई सारे कागजात, गोल्ड और जो मोबाइल फोन है, इनको जब्त किया था, पूछताछ की थी। अभी भी बताया जा रहा है कि आईटी की इनकम टैक्स की टीम भी अभी भी है बरेली में मौजूद। फिलहाल उनके घर से चली गई है। उनके किस किस से संबंध थे और कहां कहां उनका मिले हुए थे, उसी को लेकर। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ चुनावी सभा कर रहे हैं। आज सीएम योगी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बागपत और अलीगढ़ में जनसभा को संबोधित किया। बागपत में सीएम योगी की रैली में आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी मौजूद थे। वहीं अलीगढ़ में सीएम योगी ने कहा कि यह पहला चुनाव है जहां जनता को पहले से चुनाव परिणाम पता है। पहली बार है जब चुनाव चल रहे हैं, लोगों को कयास लगाने की आवश्यकता नहीं। परिणाम के बारे में लोग पहले से निश्चिंत हैं, पहले से तय है, लोगों में पहले से तय है। पहला चुनाव होगा ये जब लोगों ने तय किया है कि तीसरी बार फिर मोदी सरकार। पूरे देश के अंदर, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, सहारनपुर हो, अलीगढ़ हो, अभी मैं बागपत से आ रहा हूं। बागपत में भी यही आवाज है और बलिया में भी यही आवाज है। कोई सोचता था बेटी और व्यापारी सुरक्षित होकर के रात में भी निकल सकते हैं? देखो, हम राम को ही लाते नहीं है। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा जो बनता है, उसका राम नाम सत्य भी करवा देते हैं। प्रभु राम का नाम लेकर के जीवन यापन करते हैं। राम के बगैर कोई काम नहीं। लेकिन जब कोई सुरक्षा, समाज की सुरक्षा के लिए खतरा बनेगा तो उसका राम नाम सत्य भी तय है। और इसीलिए हमारा गाजा है, बहनों और भाइयों, जो 10 वर्ष पहले सपना था, आज वो हकीकत बना है
इसलिए बना है आपके एक वोट की कीमत ने बनाया है। कल पीएम मोदी यूपी के दौरे पर रहेंगे। पहले सहारनपुर में पीएम मोदी जनसभा करेंगे, उसके बाद गाजियाबाद में रोड शो करेंगे। पीएम के कार्यक्रम की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। तो कल एक तरफ सहारनपुर में रैली को संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी, जहां पर रैली की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यही वो पांडाल है जहां पर सरकार की उपलब्धियों का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। इससे पहले आपने उनको मेरठ में सुना, जहां उन्होंने डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया, और कुछ उसी तरीके का मंच सहारनपुर में भी तैयार है। और गाजियाबाद में एक बड़ा रोड शो करना है प्रधानमंत्री मोदी को। कुल मिलाकर पहले चरण के चुनाव से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की चुनावी रणनीति धरातल पर दिखाई पड़ रही है, और उसी क्रम में प्रधानमंत्री मोदी भी रोड शो रैली करने के लिए पहुंचने वाले हैं। तो कल पीएम मोदी गाजियाबाद में बीजेपी उम्मीदवार अतुल गर्ग के समर्थन में रोड शो करेंगे। पीएम मोदी के रोड शो को सफल बनाने के लिए बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है। पीएम के रोड शो को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। करीब 5000 पुलिसकर्मियों की तैनाती इस दौरान की जाएगी। कोई ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री मुझे कोई व्यक्तिगत रूप से चाहते हैं या जानते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते होंगे, लेकिन वो हर कार्यकर्ता को चाहते हैं और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए वो समय समय पर हर जगह जाते हैं। ये उनका बड़प्पन है और वो अभिभावक की तरह हैं हम लोगों के। पूरा तैयारी केवल भाजपा नहीं कर रही है, पूरा गाजियाबाद कर रहा है। बहुत उत्साह है लोगों में। आप अभी भी देख लीजिए कितनी सारी महिलाएं यहाँ एकत्रित हुई हैं, भाई एकत्रित हुए हैं। सभी बहुत अच्छे से उनका इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत अच्छा इंतज़ाम करा जा रहा है। जोर शोर से इस समारोह को एक बहुत अच्छा रूप, जैसे कहते हैं ना, एक फेस्टिवल, तो इस तरीके से मनाया जाएगा। ये आप देखिए बहुत सारी महिलाएं आपको यहाँ दिख रही होंगी। बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत उत्साहित हैं। कल अलग अलग वेशभूषा में महिला आने वाली हैं। जो केरला की हैं वो केरला ड्रेस में आएंगी, जो बंगाली हैं बंगाली ड्रेस में आएंगी। उत्तराखंड का बहुत बड़ा समाज है। आप देखिएगा कल आपको कम से कम 50,000 उत्तराखंडी भाई और बहन आपको सड़कों पर दिखाई देंगे। तो वो सारी उत्तराखंड की संस्कृति में, वेशभूषा में आपको रंगे हुए दिखाई देंगे। कल प्रधानमंत्री मोदी का सहारनपुर दौरा है। जनसभा को यहां पर वो संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। जयंत चौधरी भी इस जनसभा में मौजूद रहेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी कल सहारनपुर में रहेंगे, उनके साथ मंच साझा करेंगे जयंत चौधरी। इससे पहले आपने मेरठ में देखा होगा, वहां जयंत चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच साझा किया था। कल वैसे ही रैली सहारनपुर में होने जा रही है, जिसकी तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी सहारनपुर के जनता को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं और सहारनपुर से उनका गहरा नाता है। हमेशा सहारनपुर में जब भी चुनाव की दृष्टि से कोई भी कार्यक्रम रहा तो यहाँ की लोगों का आशीर्वाद और स्नेह माननीय मोदी जी को मिला, अपार जन समर्थन मिला है। चाहे वो 2014 में हो, 2017 में हो, 2019 में हो, हमेशा यहाँ के लोगों का प्यार भारतीय जनता पार्टी को मिला है। अमरोहा पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने त्रिदेव बूथ सम्मेलन को संबोधित किया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि देश के गरीबों को लूटने वाले भ्रष्टाचारियों की हवा खराब है। राहुल और अखिलेश का राजनीतिक भविष्य खतरे में है। धमकी का जवाब जनता ठीक से देना जानती है। जब 2014 और 17 में सरकार में रहते हुए उनकी धमकी से लोग नहीं डरे, तो आप क्या डरेंगे? तो सपा समाजवादी पार्टी घोषणा पत्र जारी किया और 25 गारंटी दी गई है। वोट का पुलिंदा है उनका घोषणा पत्र। चलो आओ। लोकसभा चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर दलित वोटर्स को साधने में जुटे हैं। मोहम्मदाबाद के तहसील अंतर्गत सगड़ी गांव में वनवासियों के घर पहुंचे, उनके घर पर खाना खाया। ओपी राजभर ने अरविंद राजभर के माफी मांगने वाले वायरल वीडियो पर कहा कि उसने माफी नहीं मांगी बल्कि अपने बड़ों से आशीर्वाद लिया। जो अखिलेश जी नासमझी का परिचय दे रहे हैं, डॉक्टर अरविंद राजभर के बढ़ते हुए लोकप्रियता को जन समर्थन से विपक्ष के लोग घबराए हुए हैं और जनता के बीच में नेता उनसे आशीर्वाद नहीं लेगा, सहयोग नहीं लेगा तो फिर लेगा क्या? अब उसको आशीर्वाद लेना
उन लोगों को लग रहा है कि ये लोग विरोध कर रहे हैं, जबकि वो खुद अपने आपस में लड़ाई में वो खुद देख लें कि कितनी सीटें बदल चुके। वोट दो नहीं तो बाद में हिसाब होगा, इस बयान पर शिवपाल यादव की सफाई आई है। उनके मुताबिक जो वीडियो वायरल कराया जा रहा है उसके आगे और पीछे का वीडियो काट दिया गया है। केवल 23 से 25 सेकंड का एक वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए, वो जो वीडियो है 20-25 सेकंड दिखाया जा रहा है, जबकि उसमें मैंने आगे भी भाषण में किया, पीछे भी भाषण में कहा, वो कुछ दिखाया नहीं जा रहा है। उसमें मैंने जो बातें कही हैं वो छोड़ करके इसमें भ्रमित किया जा रहा है। और मैंने तो केवल ये कहा था कि समाजवादी पार्टी से जो चुनाव लड़ करके जीते, विधायक बने, वो लोग दूसरे दल में जाकर के वोट किया, तो उनके लिए मैंने कहा था कि आगे आने वाले चुनाव में जनता उनसे हिसाब किताब करेगी। समाजवादी पार्टी से टिकट कटने के बाद अतुल प्रधान को लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। इस मामले को लेकर विधायक अतुल प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मैं समाजवादी पार्टी का सिपाही हूं और समाजवादी पार्टी में ही रहने वाला हूं। किसी और दल में जाने की बातें पूरी तरीके से गलत है। माननीय अखिलेश यादव जी से काफी लंबे समय से है और कई बार पार्टी दल फैसले लेती, और जब फैसला शीर्ष नेतृत्व का होता है तो मेरे हिसाब से उसमें कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी को उससे लाभ मिल जाए, या ऐसा हो सकता है किसी को राजनीतिक या पॉलिटिकल या सामाजिक लाभ ना मिल पाए, लेकिन पार्टी फैसला लेती है। चुनाव एक ही व्यक्ति लड़ पाता है, लेकिन मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मुझे 2012 में सिर्फ संघर्ष के बलबूते सरदना से एमएलए का टिकट मिला।